उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। अगर वस्तु अनंत पे रखी है, कहाँ रखी है, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस तल में F2 में। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? F2 में। ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, एक प्रतिबिंब जो होते हैं वो होते हैं आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर आ जाते हैं और आभासी पर्दे पर नहीं आते हैं। तो वास्तविक बनेगा यहाँ पे, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा यहाँ पे, तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, यानी डिमिनिश साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? डिमिनिश साइज का और बिंदु आकार का। ठीक है। देखो इन्होंने क्या करा, ये यहाँ पे कोई वस्तु रख ली, कोई वस्तु है जो अनंत पे है और वो फोकस काय पे कर रही है? F2 पे। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिल्कुल बिंदु जैसा बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है। इसमें प्रश्न पूछेगा कि एक जो हैगा वस्तु है जो अनंत पे रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आकार बनाओ। तो ये बनाना पड़ेगा लिख के। बात आ गई समझ में? अनंत तथा 2F1 के बीच तथा 2F के परे जब वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस और फोकस की दुगनी दूरी के बीच। प्रतिबिंब कैसा होगा यहाँ पे? वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। बहुत छोटा नहीं, छोटा। बात आ गई समझ? उसके बाद 2F1 की अगर हम बात करें, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? 2F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पे। और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है। यानी जब वस्तु 2F1 पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पे। और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। यानी यहाँ पे जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, जैसे समतल दर्पण में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? समतल दर्पण में। अब प्रतिबिंब कहाँ होगा? 2F1 तथा F1 के बीच वो वस्तु, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 तथा अनंत के बीच। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। फिर आ गई प्रथम फोकस F1 पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक होगा प्रतिबिंब, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है। फिर जो है प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो वस्तु की ओर ही अनंत तथा फोकस के बीच आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। बात आ गई समझ में? उसके बाद अगर हम अनंत की बात करें, अनंत पे कोई वस्तु होगी, प्रतिबिंब F2 पे होगा, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से कैसा होगा? अत्यंत छोटा होगा। और अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कोई वस्तु रखी होगी तो F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा प्रतिबिंब, आभासी होगा, आभासी जिसको आप इमेज नहीं बना सकते, सीधा होगा। ठीक है। और कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। ये बात समझ आ गई? यह है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या है गोलीय लेंसों के लिए? इसका मतलब ये होता है, तीन चीजें होती हैं हमारे पास कोई भी चीज। देख, एक होती है वस्तु की दूरी, जिसे बिंब की दूरी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? बिंब की दूरी। इसे U से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? U से। आ रही बात समझ में? और प्रतिबिंब की दूरी की अगर हम बात करें, प्रतिबिंब की दूरी होती है V। क्या होती है? V। बात आ गई समझ? और फोकस दूरी होती है F। तो वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और वस्तु की फोकस दूरी F। तो U जो होगी वो हमेशा नेगेटिव लेनी है। कैसी लेनी है? चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। देखो इसको ऐसे लिख लो, उत्तल लेंस उत्तल लेंस में U ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस में भी जो है कैसी होती है? ऋणात्मक। बात आ गई समझ में? V जो होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये उत्तल लेंस में कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इसमें ये भी याद रखो, मान लो आभासी है। ठीक है। कैसी है? आभासी है, प्लस है यहाँ भी। ठीक है। और यहाँ भी जो है कैसी होगी? अवतल में होती ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई अगर वो
आभासी है, प्रतिबिंब की लंबाई अगर वो आभासी है, कैसी है, आभासी है, ये तो हो गई, ठीक है। ये वास्तविक है, यहाँ पे सॉरी, ये आभासी है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र कहता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस यू। क्या होता है, 1 लेंस बराबर 1/v माइनस यू। f क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है।